नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में ये कहानी है जो आपको प्रेरणा देगी, है मज़ेदार लेकिन कहानी है, सच्ची हो या झूठी, आपको तो इसमें से वो चीज़ लेनी है जो आपके काम आनी है। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन एक ऊंची बढ़िया सी 2 मंजिली कंक्रीट की इमारत में रहते थे। उनका अपना घर था, उन्होंने ख़रीदा था। लेकिन उनके गांव की खास बात ये थी कि बस उन्हीं के पास एक इकलौता ऐसा कंक्रीट का घर था। बाकी जितने भी आसपास घर थे वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी गांव वालों की। तो एक दिन वो खड़े होकर के अपनी छत पर चाय का प्याला लेकर सोच रहे थे कि मैं कितना कमाल का आदमी हूँ, मैंने कितना कमाल कर लिया, इतना बढ़िया मकान बना लिया और दूर दूर तक कोई मकान मेरे सामने है ही नहीं, यहाँ पे मैं ही इकलौता हूँ। वाह वाह, मज़ा आ गया, मैं तो कमाल का हूँ। उसी समय आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे, तूफान आ गया, हवाएं आंधियाँ तेज चलने लगी, उनका मकान डोलने लग गया। घबरा गए मुल्ला नसरुद्दीन, घुटनों के बल बैठ गए और भगवान से बोले, भगवान जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, मुझसे कुछ गलती हो गई है, आप माफ़ कर दो, आज मेरी जान बचा लो। ये मकान मैं आपको बेच दूँगा, मकान में बेच करके जितना पैसा आएगा सब आपके नाम कर दूंगा, आपको चाह दूंगा, मेरी ज़िंदगी बख्शो। मुझे लग रहा है आज तो मैं इस मकान के साथ ही मलबे का हिस्सा बन जाऊंगा। एकदम से आसमान शांत हो गया, मौसम ठीक हो गया, ठंडी हवा चलने लगी, पहले जैसा सब कुछ हो गया। थोड़ी देर तक खड़े रहे, उनकी चाय गिर गई थी, कप भी गिर गया था। खड़े रहे, टहलने लगे, फिर हंसने लगे, अरे ऐसा तो होता रहता, मैंने भी क्या जरा सी छोटी सी बात है भगवान जी से इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया, ओहो हो जाती है भूल, मुझसे भी हो गई। लेकिन तुरंत फिर से वैसे ही हो गया, मौसम बदल गया, आसमान तूफानी हो गया, हवाएं भयानक चलने लगी, आंधी चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और उनका मकान फिर डोलने लगा। फिर वो ज़मीन पर घुटने के बल बैठ गया कि भगवान जी माफ़ कर दीजिए, भगवान जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, इस बार माफ़ कर दीजिए, मैंने जो कहा है बिल्कुल करूँगा, या मकान बेच दूँगा और सारा पैसा आपके नाम कर दूँगा। भगवान जी पक्की बात है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा भी क्या कमिटमेंट, गलती से बच्चों की तरह मैंने क्या बोल दिया और आपने क्या। भगवान जी ने कहा ठीक है, मतलब कहा नहीं, मौसम ठीक हो गया, उसका मतलब था ठीक है भाई, बात तुम्हारी मान ली। थोड़ी देर बाद इनका होश ठिकाने आए, फिर कहने लगा, अरे यार गलती मेरी ही है, सबसे पहले ही मैंने इतना बड़ा कमिटमेंट क्यों कर दिया, छोटा मोटा कमिटमेंट करता तो हो जाता, अब मैंने कर दिया कमिटमेंट तो मैं फंस गया, अब तो पूरा करना पड़ेगा वरना वही हो जाएगा जो दोबारा हो गया था। उन्होंने कहा ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दिमाग के लिए सारी दुनिया में जाने जाते थे, उनका दिमाग तो बड़ा तेज़ काम करता है, तो उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ठीक है, मार्केट में गए घूमने फिरने के लिए, एक मेला लगा हुआ था पास के गांव में, वहाँ गए, छोटी बिल्ली के बच्चे बिक रहे थे। उन्हें पूछा ये बच्चा कितने का बिल्ली का, उन्होंने कहा कि 1 रुपये का, ले जाइए। 1 रुपये का बिल्ली का बच्चा लेके आ गए। उसके बाद उन्होंने एक साइन बोर्ड अपने दरवाजे पर टांग दिया, बैनर, उसमें लिखा हुआ था मकान बिकाऊ है 1 रुपये में, शर्त यह है कि बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी और बिल्ली की कीमत है 1 करोड़ रुपए। वाह वाह, क्या बात है। लोग आते और देखते मकान 1 रुपये का, बिल्ली 1 करोड़ की, लेकिन लेने दोनों साथ पड़ेंगे। भाई ये तो कमाल हो गया। लोग हैरान। आखिर में मिल गया एक आदमी जो तैयार हो गया उसे खरीदने को। वो आया और आके उसने कहा कि ठीक है, दे दो मुझे 1 करोड़ 1 रुपये मैं दे रहा हूँ आपको, दे दो ये मकान और बिल्ली कर दो मेरे नाम। उन्होंने कर दिया उनके नाम, 1 करोड़ 1 रुपये ले लिए और फिर वो 1 रुपये ले करके जाके भगवान जी के मंदिर में चढ़ाया। टन से पैसा चला गया। उसके अंदर जो तिजोरी होती है जो भगवान जी के पास में सामने बनी होती है लकड़ी की, उसके भीतर उनका सिक्का 1 रुपये का चला गया। उन्होंने कहा थैंक यू भगवान जी, देखा आपने जो कहा था मैंने कर लिया, मैंने कहा था मकान बेचूंगा, सारा पैसे आपके नाम कर दूंगा, 1 पैसा मैंने नहीं रखा। उसके बाद मुस्कुराते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ठुमकते ठुमकते बाहर आ गए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से भगवान को भी ठग सकते हैं। तो कुल मिला करके ये कहानी कहती है कि बेईमान लोग तो भगवान से भी बेईमानी कर सकते हैं। हालांकि मुल्ला नसरुद्दीन को बेईमानी के लिए नहीं जाना जाता, पर ये कहानी तो कहानी है। फिर मिलता हूँ रेडियो कहानी के अगले अंक में कोई दूसरी कहानी लेकर। तब तक आपसे कहूँगा पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।